हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। मैं उम्मीद करूँगा तमाम दोस्त खैरियत होंगे। आज के इस टेबल में हम HTML टेबल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि हम HTML के टेबल्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास HTML the cell padding attribute specify the space in the pixel between the cell wall and the cell content। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि HTML आया हुआ है जो दो ब्रैकेट्स में है। ठीक है, फिर हमारे पास हेड है और हेड के अंदर हमने स्टाइल का वो इस्तेमाल किया जिसको हम CSS कहते हैं। और यहाँ पे हमने टेबल TH बॉर्डर लिखा हुआ है, मतलब है कि हमारे जो टेबल है उसके अंदर जो हमारा TH और TH है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं। असल में यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ लिखा है और ये शो किया हुआ है कि टेबल विद आउट सेल पेडिंग होता है। तो यहाँ पे हमने टेबल बनाए हैं टेबल के नाम से, भी हमने टेबल का रो बनाए हैं TR के रो से। और उसके बाद आता है TH मनी भी कि टेबल का जो हमारे पास सेल हो गया। इसमें हमने मंथ और फिर क्लोज हुआ है, फिर TH से स्टार्ट हुआ है, फिर सेम लेंगे और यहाँ पे हमारे पास पहला रो क्लोज हुआ है, फिर दूसरा रो स्टार्ट हुआ है जनवरी। तो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास टेबल इस तरह शो होगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउट पे क्लिक करेंगे, देखो ना। तो जैसे हम यहाँ आउट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का टेबल नज़र आएगा। अगर इस तरह टेबल किस तरह क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे आपको हमको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल मंथ सेविंग और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास फिर फरवरी RT आया और यहाँ पे हमारे पास टेबल बंद हो चुका है। फिर BR इस्तेमाल हुआ, यानी लाइन को ब्रेक किया गया है और उसके बाद फिर P का इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ पे असल में काम क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे असल में काम जो हुआ है वो टेबल को डिफ़ाइन किया गया है, टेबल सेल पेंडिंग को डिफ़ाइन किया गया है, मंथ और फिर देखो ना अलग बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले फिर दूसरा टेबल बनाया गया, इसका सेल पेंडिंग 100 रखा हुआ है। ठीक है, हम आउटपुट लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला का जो मंथ सेल पेंडिंग आप देख सकते हैं। सेल पेंडिंग का मतलब है कि इनके जो राइट साइड टॉप लेफ्ट जितने भी इनके जो बॉर्डर्स हैं एक दूसरे से कितने दूर होंगे। ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं कि नीचे वाले की सेल पेंडिंग में ऊपर वाले की सेल पेंडिंग में काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो सेल पेंडिंग तो 100 रखा हुआ है, लेकिन मंथ TH के साथ मंथ फिर क्लोज हुए, फिर हमारे पास सेविंग हुआ है, फिर TR पहला रो ख़त्म हुआ है, फिर TR नया रो स्टार्ट हुआ है। इसके लिए फिर TD यानी टेबल डेटा। और क्योंकि जो TH लिखा हुआ है ये असल में हम TH मतलब है टेबल हेडिंग तो के लिए इस्तेमाल हुआ है और पीछे TD टेबल डेटा के लिए। तो फिर TR क्लोज हुए हैं, फिर फरवरी लिखा हुआ है, फिर बॉडी HTML। ठीक है, तो यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे तो आउटपुट में हमें क्या आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का एक टेबल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम वापस आएंगे और यहाँ पे हमारे पास टेबल की हेडिंग के लिए वैसे मैंने पहले कहा था कि हम TH का इस्तेमाल करते हैं जैसे अभी हमने बनाया था। ठीक है, और फिर आते हैं टेबल हाइट। The height attribute specify the height of a cell. Normally, a cell take up the space in the need to display the content. The height attribute is used to set a predefined height of a cell. और इसके साथ साथ हमारे पास हैं टेबल को वेट के ज़रिए। The width attribute specify the width of the table. If the width attribute is not set, table take up the space it need to display the table data। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारे पास बॉर्डर आया हुआ है 1, विड्थ लिखा हुआ है। तो ये हमने टेबल लिखा है, इसका बॉर्डर 1 रखा हुआ है और उसका जो विड्थ है वो 400 रखा है लंबाई, और हाइट उसकी 150 रखा हुआ है। तो ये जो है ना लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल में आ जाते हैं। अगर आप ना PX ना भी लिखोगे तो आ जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको चाहिए कि आप PX लिखो। फिर हमारे पास कॉलम्स हैं, फिर हमने को पहले बताया था कि TR रो के लिए इस्तेमाल होते हैं और TH टेबल डेटा के लिए। तो यहाँ पे TH हेडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि H मतलब है हेडिंग और T टेबल, और फिर नीचे आपको नज़र आ रहा है कि TD मतलब है टेबल डेटा। इस तरह टेबल आपको नज़र आ रहा है, इस तरह टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे सिंपल सी हमारी HTML थी। तो ज़ाहिर है आप इसको जो प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपको समझ में ज़रूर आएगा इसके बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राय ज़रूर दें। अब हमें इजाज़त दीजिए। एट द लास्ट, अल्लाह हाफ़िज़।